नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग में स्वागत है। आज की क्लास में हम आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सेमी सर्किल ऑन डिफरेंट प्लेन में किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है सीखेंगे। यह टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी सहायता से ही सर्कुलर सेक्शनिंग आइसोमेट्रिक व्यू आप ड्रॉ कर पाएंगे। इसलिए इसे बार बार प्रैक्टिस करिए और सीखिए। तो मैं आपको सेमी सर्कुलर प्लेन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसमें जो है प्रश्न दो तरीक़ा से पूछा जाता है। ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सेमी सर्कुलर प्लेन ऑफ डाया 30 mm डायमीटर व्हेन इट इज़ केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सेमी सर्किल को ड्रॉ करेंगे तो वो किस प्रकार ड्रॉ करेगा, और इसके बाद जो होगा मैं इसका सेकेंड वीडियो डालूंगा। इट इज़ केप्ट ऑन वर्टिकल प्लेन। जब वर्टिकल प्लेन पे हम लोग सेमी सर्किल को ड्रॉ करते हैं तो वो किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं सेमी सर्किल को हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, और इसकी सहायता से आप सेक्शनिंग सर्कुलर आइसोमेट्रिक व्यू को आप आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट स्क्वायर की सहायता से शीट के वर्टिकल एज का रेफरेंस लेते हुए हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन में 40 mm हमने 30 mm यहाँ पे लिया है मेजरमेंट, तो 30 mm पॉइंट लेंगे, पॉइंट ए एंड बी, और इसके बाद वर्टिकल लाइन का रेफरेंस लेते हुए दोनों पॉइंट पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। और दोनों वर्टिकल लाइन में 30 mm लेंथ मेजर करेंगे, 30 mm, और 30 का हाफ मैं यहाँ पे 15 mm पॉइंट ले लेता हूँ। और इसके बाद जो लेफ़्ट साइड का वर्टिकल लाइन है उसमें भी 30 mm लेंथ लेंगे, और इसका हाफ 15 mm में पॉइंट ले लेता हूँ। इसके बाद जो हमने दोनों 30 mm पॉइंट लिया है, दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेना है, और इसके बाद इस पॉइंट से जो हमने 30 लिया है उसका हाफ 15 mm में पॉइंट ले लेना है, जो सेमी सर्किल का ऑरिजिन पॉइंट होगा। इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन है उस एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर लेना है। इसके बाद सही पॉइंट को मैं नामांकित कर देता हूँ, पॉइंट ए, बी, सी एंड पॉइंट डी। और इसके बाद कंपास की सहायता से केंद्र बिंदु में रखकर इस प्रकार मेजरमेंट ले लेंगे, और मेजरमेंट लेने के बाद सेमी सर्किल हमें ड्रॉ करना है। इस प्रकार सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, और इसी सेमी सर्किल को हमें डिफरेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिखाना है आइसोमेट्रिक व्यू में कि वो किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है। इसे नाम P एंड Q से नामांकित कर देते हैं, और इसका ओरिजिन पॉइंट O। अब एक एक करके इस प्लेन को, जो स्क्वायर बॉक्स है, इसे आइसोमेट्रिक के रूप में ड्रॉ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम
इस प्रकार वर्टिकल लाइन का रेफरेंस लेकर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो आइसोमेट्रिक व्यू का प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन होगा। और इसके बाद जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है उसके केंद्र में पॉइंट लेंगे और इसके बाद सेट स्क्वायर को इस प्रकार सेट करते हुए वर्टिकल लाइन में सेट करके इसके बेस में दूसरे सेट स्क्वायर को इस प्रकार बेस में रखना है और प्रेस करते हुए राइट हैंड से दूसरे सेट स्क्वायर को घुमाकर राइट साइड में जेड एक्सिस 30 डिग्री के एंगल में लेना है और इस लेफ्ट साइड में 30 डिग्री के एंगल में एक्स एक्सिस। और इसके बाद हमने जो दोनों एक्सिस लिया है उसमें जो लेंथ है वो 30 mm मेजर करना है, 30 mm। और इसका हाफ कर लेना है 15 mm। और इसके बाद जेड एक्सिस में भी लेंथ लेंगे हम 30 mm और इसका हाफ 15 mm में। और इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को इस प्रकार वर्टिकल लाइन के रेफरेंस की सहायता से सेट कर लेंगे और ऊपर की ओर 30 डिग्री में जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। और इसके बाद लेफ्ट साइड से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद ऊपर का जो दोनों लाइन लिया है हमने 30 mm उसका हाफ कर लेंगे 15 mm। और इसके बाद सेमी सर्किल जो है वो यदि हमें इस साइड में दिखाना है सेमी सर्किल को तो हम क्या करेंगे, केवल ये जो हमारा शॉर्टेस्ट डायगोनल है, शॉर्टेस्ट डायगोनल को इसमें मिलाना है सामने के मिड पॉइंट में और इस शॉर्टेस्ट डायगोनल को इस मिड पॉइंट में मिलाना है। तो इस प्रकार आप केवल सेमी सर्किल को लेफ्ट साइड के ऊपर साइड में आप ड्रॉ कर पाएंगे। इस शॉर्टेस्ट डायगोनल को मिला लीजिए और इसके बाद ऊपर के शॉर्टेस्ट डायगोनल को लेफ्ट साइड के मिड पॉइंट में मिला लेना है। इसके बाद कंपास की सहायता से मेजरमेंट लेकर इस यहाँ तक इस प्रकार मेजरमेंट ले लीजिए और लेकर यहाँ से आर्क ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद इस पॉइंट से इस प्रकार मेजरमेंट लेकर आर्क ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इसके डायमीटर को इस प्रकार दिखाएंगे और इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उसे हम इरेज कर लेंगे। और इसके बाद सभी पॉइंट को पॉइंट ए, बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, इसके बाद पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू और इसके बाद सेमी सर्किल का जो सेंटर होगा उसे हम
इस प्रकार सेंटर लाइन की सहायता से दिखा देंगे। इसके बाद दूसरे स्थिति में हम दिखाएंगे, यहाँ ऊपर की ओर दिखाए हैं, इसके बाद नीचे की ओर किस प्रकार ड्रॉ करते हैं सेकेंड केस में दिखाएंगे हम। उसके लिए इस प्रकार सेट स्क्वायर को वर्टिकल लाइन के रेफरेंस में रखकर पॉइंट की सहायता से जेड एक्सिस 30 डिग्री में राइट साइड ड्रॉ करेंगे और इसके बाद लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस 30 डिग्री में ड्रॉ करेंगे। इसके बाद दोनों एक्सिस में हमें 30 mm लेंथ लेना है और इसका हाफ 15 mm। इसके बाद जेड एक्सिस में 30 mm और इसका हाफ हो जाएगा 15 mm। इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को इस प्रकार वर्टिकल लाइन के रेफरेंस में सेट करेंगे और लेफ्ट साइड में जेड एक्सिस के पैरेलल 30 डिग्री में लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद राइट साइड में एक्स एक्सिस के पैरेलल इस प्रकार सेट स्क्वायर को घुमाकर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद 30 mm मेजर करके इसका हाफ जो होगा 15 mm में पॉइंट लेना है और यहाँ देखिए सेमी सर्किल हम ऊपर बनाया है और यहाँ नीचे बनाएंगे। तो जब नीचे बनाएंगे तो इस शॉर्टेस्ट डायगोनल को इस पॉइंट में मिलाना है और इस शॉर्टेस्ट डायगोनल को इस पॉइंट में मिलाना है। तो ये दोनों पॉइंट को कंटिन्यूअस थिन लाइन की सहायता से मिला लेंगे और इस एंगल को जो शॉर्टेस्ट डायगोनल का दूसरा एंड है उसको सामने के मिड पॉइंट में मिलाएंगे। इस प्रकार हमें यहाँ इस पॉइंट से एक आर्क मिलेगा। इसके बाद ऊपर सेट स्क्वायर सेट करेंगे और यहाँ तक मेजरमेंट लेकर आर्क लेंगे। इस प्रकार से आर्क ड्रॉ कर लेंगे और दूसरा जो है इस पॉइंट में रखना है और इसके बाद यहाँ तक मेजरमेंट लेकर इस प्रकार मेजरमेंट ले लेंगे और लेकर आर्क ड्रॉ करेंगे। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को जो सेमी सर्किल का डायमीटर होगा इसे मिला लेंगे और इसके बाद इसके सेंटर को फिफ्टीन mm सेमी सर्किल का जो सेंटर लाइन होगा उसे इस प्रकार आप सेंटर लाइन की सहायता से दिखा देंगे। सेंटर लाइन की सहायता से दिखा दीजिए। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। हॉरिजॉन्टल प्लेन में पहला कंडीशन में आपको ऊपर दिखाया गया है, दूसरे कंडीशन में सेमी सर्कल को नीचे दिखाया गया है। इसके बाद मैं एक और स्थिति आपको बना कर दिखाता हूँ जिसमें सबसे पहले इस प्रकार सेट स्क्वायर की सहायता से वर्टिकल लाइन का रेफरेंस लेकर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इस हॉरिजॉन्टल लाइन में मिड पॉइंट में
एक पॉइंट ले लीजिए और इस पॉइंट से सेट स्क्वायर की सहायता से एक्स एक्सिस तथा जेड एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार राइट साइड में जेड एक्सिस और इसके बाद लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस 30 डिग्री के एंगल में इस प्रकार सेट स्क्वायर की सहायता से ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद दोनों एक्सिस में 30 mm लेंथ ले लीजिए और उस लेंथ का जो हाफ होगा मिड पॉइंट उसे भी 15 mm पॉइंट लेना है। इसके बाद जेड एक्सिस में 30 mm और इसका हाफ 15 mm और इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को वर्टिकल लाइन के रेफरेंस में रखते हुए जेड एक्सिस के पैरेलल थर्टी डिग्री में ऊपर की ओर और एक्स एक्सिस के पैरेलल राइट साइड में एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद जो हमने दोनों लाइन लिया है उसको 30 mm मेजर करके उसका हाफ में 15 mm पॉइंट लेंगे और इस कंडीशन में हमें सेमी सर्कल को इधर दिखाना है। जब यहाँ दिखाना होगा सेमी सर्कल को तो हमें इस दोनों मिड पॉइंट को मिलाना होगा। शॉर्टेस्ट डायगोनल के मिड पॉइंट को यहाँ मिलाएंगे एक और दूसरा इस पॉइंट को मिलाएंगे। और इसके बाद सेट स्क्वायर कंपास की सहायता से इस प्रकार मेजरमेंट लेकर आर्क ड्रॉ करेंगे और इसके बाद इस पॉइंट में कंपास रखना है और यहाँ तक मेजरमेंट लेकर हमें शॉर्ट आर्क को ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद सेमी सर्कल के डायमीटर को आप इस प्रकार दिखा दीजिए। जो सेमी सर्कल का डायमीटर होगा और इसके बाद इसके सेंटर को इस प्रकार सेंटर लाइन की सहायता से दिखा देंगे। ठीक इसी प्रकार आप इसके सेकंड कंडीशन में इसे नीचे ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें आपको इस दोनों को शॉर्टेज डायगोनल को आपस में मिलाना होगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड सभी को आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सेमी सर्कुलर प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ड्रॉ करने के लिए आ गया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और आपके फ्रेंड जिन्हें इनकी ज़रूरत है शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया लेटेस्ट यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।